राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदाभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यमान भक्ति वेदांत श्री रमन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यमान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी चरण कमलों में मेरा यथाजल प्रणाम। एंड स्पेशली श्री पूज्य परम पूज्य श्री माधव महाराज नरसिंह महाराज एवं समस्त वैष्णव की चरण कमलों में मेरा यथार्थ प्रणाम दंडवत। मन में थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना हाँ, कथा में जैसे मैंने कहते हैं सन्नाटा लग रहे हैं जैसे बस 7 दिन कैसे 7 दिन हमें ऐसे लग गया बस कोई पता ही नहीं चला। उत्सव हो गया है अभी। हाँ नहीं, मेरा इच्छा था और 2 दिन बढ़ाने का, किंतु ये कोरोना के चक्कर से फिर जितने जल्दी मैंने 7 दिन समाप्त कर देने अच्छे रहते हैं, क्योंकि और हमारे गुरु भाई लोग भी कंप्लेन कर रहे हैं, भाई तुम एक इकट्ठा क्यों कर रहे हो, इतना ठीक नहीं है एकत्रित होना। भाई कौन कैसे किस से आते हैं, कैसे होता है कैसे, तो और मेंटेन करना भी वो भी कठिन होता है ना है। तो इसलिए आज दोपहर के ही समाप्त कर दिया था। तो जैसे भी हम प्रयास किया, भगवान ने जैसे प्रेरणा दी उसके अनुसार आप लोग ने सभी लोग जो है सहायता की सब प्रकार से जो है। इसलिए आप लोग के निकट मेरा बार बार नमन प्रणाम है कि आप लोगों ने इतनी सहायता की। हरि कथा श्रवण सब प्रकार के सहायता की, विशेष करके हमारे रामानंद प्रभु जो है भंडार को संभाला, और हमारे दो प्रभु जो है जो ऋषि बनाते हैं, क्या नाम उसके, वेणुगोपाल प्रभु और जगन्नाथ प्रभु, ये दोनों ने तो बहुत कायिक परिश्रम बहुत करते हैं। इसके बारे में मैं तारीफ करता रहता हूँ, वास्तव सत्य है। और श्री माधव महाराज जी, श्री नरसिंह महाराज जी, सुंदर हरि कथा आप लोगों ने श्रवण किया। इसी बीच में मैं थोड़ा टूटी फूटी भाषा में 2 शब्द भी बोल देता रहता हूँ, इसके अच्छा लगे ना लगे, तथापि मेरा जिहा में थोड़ा खुजली रहता है कुछ बोलना। हरि कथा बिना मेरा सांस नहीं चलता रहता। तो सभी लोगों ने सहायता की, तब तो इतने बड़ी कार्य समाप्त हुआ और संभव हुआ, नहीं तो कैसे। और थोड़ा 2 शब्दों में मैं कृष्ण की कथा की लीला कथा वर्णन करता हूँ। भगवान की जितनी भी लीला कथा हैं, ब्रज कथा ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ब्रज कथा लीला निशे वनम। चलो सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज कहने लगे, हे राजन, मैंने आप लोग के निकट अनेक बड़े बड़े राजाओं की कथा श्रवण कराया, कोई कर्मवीर, दानवीर,
ज्ञानवान भी है, बहुत ज्ञान अर्जन करने वाले है। उसी कड़ी में विशेष करके शिवी महाराज की कथा भी आ गया है, और विशेष करके हरिश्चंद्र महाराज की कथा भी है। तो ये समस्त कथा भी बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया गया शास्त्र में। ये कैसे हरिश्चंद्र महाराज सर्वस्व जो है और वो क्या बोले विश्वामित्र के दे दिया, और उसके लिए कितने कष्ट उठाना भी पड़ा है। 14,000 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा, सब राज्य भी ले लिया। बोले दक्षिणा की, बोले ये भी कहाँ से दे, मैं राजकोष से वे नहीं, जब राज्य मुझे दे दिया तो राजकोष आपका अधिकार कैसे होगा। बोले कैसे दो, बोले अपने के बेचो है, अपने पत्नी के बेचो, बेटा की सब परीक्षा। उसी प्रकार हरिश्चंद्र भी सब प्रकार भी हरिश्चंद्र भी देखो सब कुछ किया है, परीक्षा भी लिया, देखता है। तो इसी प्रकार दिखाया इतने दानवीर। शिवी महाराज की पखान भी बताया श्रीमद् भागवत में है। एक समय शिवी महाराज इतने बड़े दानवीर देख करके इंद्र और जब महाराज भी परीक्षा लेने के आ गए। अरे इतने बड़े तुम दानवीर बन गया, अच्छा। तो इंद्र बन गया कबूतर, और जब महाराज बने गिद्ध, दो पक्षी। और वो कबूतर जब उड़ते उड़ते आकर के शिवी महाराज की गोद में आकर बैठे, महाराज मुझे रक्षा कीजिए, ये गिद्ध मुझे खा जाए, आप तो दानवीर हो, आप थोड़ा मुझे भी रक्षा भी करें, मुझे प्राण को रक्षा कीजिए, प्राण दीजिए। शिवी महाराज बोले अच्छा। इतने समय गिद्ध आ गए। गिद्ध बोले महाराज ये मेरा भोजन है, आहार है, इसको मुझे दीजिए। तो शिवी महाराज बोले देखो तुम और कुछ आहार भोजन चाहो, मैं आप तुम्हारी व्यवस्था कर लेता। बोले नहीं, यही कबूतर चाहिए। बहुत कुछ होने के बाद गिद्ध ने कहा यदि आप ऐसे दान हो तो आप अपने अंग के काट करके एक कबूतर के भांति, कबूतर के जितना मांस उधर मुझे दे दिए। एक तराजू पर कबूतर के रखा गया, दूसरी तराजू पर स्वयं शिवी महाराज अपने अंग के काट करके देने लगे। तभी पूरा भी बैलेंस नहीं हुआ, बराबर नहीं हो रहा। तब उस समय बोले जाओ मैं स्वयं ही बैठ जाता हूँ। शिव महाराज स्वयं ही वो तराजू में दूसरी तरफ बैठ गए। बोले तुम मुझे ही पूरा हाल भोजन कर दो। इसको देख करके इंद्र और जब महाराज आश्चर्य, और वो पक्षी के रूप जो था उसके त्याग देखे सरकर महाराज आप जैसे दानवीर न हो तो न भविष्य है। देखा हरिश्चंद्र महाराज से भी शिवी महाराज के दान जो है आत्मसमर्पण, ये कैसे दिखाया गया। ऐसे बड़े बड़े राजाओं की कथा भी सुना है, बड़े बड़े राजाओं की कथा महाभारत में भी है। यह तो कि कर्ण इतने भी दानवीर की कथा आ जाता है, दानवीर कर्ण की कथा आ जाता है। तो बोले अच्छा, भगवान से परीक्षा लेने के लिए गए। एक साधारण ब्राह्मण के रूप में भगवान आ गए, और उस समय कर्ण स्नान करने के जा रहे थे, नदी में स्नान दोपहर के समय स्नान करने के लिए जा रहे थे। और इस समय ब्राह्मण बोले मुझे दान दो। बोले क्या दान चाहिए? बोले स्वर्ण दान चाहिए। बोले स्वर्ण कहाँ? देखो शास्त्र में ऐसे लिखा, क्या बोले कर्ण के एक दांत जो है स्वर्ण बना था, सोने के था। एक पत्थर उठाया तो दांत के तोड़ के लाओ ये दो। बोले इतने ऐसे बड़े बड़े दानवीर क्यों? बोले बार में तो दे सकते हैं। बोले देखो कोई भरोसा नहीं है, मैं स्नान करने के जा रहा हूँ, यदि मगर मच्छर मुझे लेकर चले जाए तो क्या पता चलेगा। जो वचन मैंने तुमको दिया है रक्षा करने का। तो ये समस्त भी दानवीरों की कथा भी बताई। इसलिए कहते इमांस्ते राजन, हे राजन, सुखदेव से बात कर रहे हैं, हे राजन मैंने आपके बड़े बड़े राजाओं के दानवीर कथा भी सुना है।
कोई ज्ञानवीर है, ज्ञान में इसे प्रबल जो है, शास्त्र ज्ञान भी है, मुक्ति चाहने वाली ऐसी कथा भी सुनाएंगे है। अच्छा, ये सब कथा सुनाने की तात्पर्य क्या है? क्या है? परीक्षित महाराज तो मरणापन्न है, शरीर छोड़ने वाले हैं, 7 दिन बाद ही तो छोड़ेंगे ब्रह्म शाप के अनुसार है, तक्षकार उसके डांटेंगे। तो इतने कथा को सुनने से आपके फायदा क्या होगा है? तो ये कहते हैं, देखो भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए है, प्राथमिक स्थिति में हमने प्रारंभ इन द बिगिनिंग क्या जरूरत है? जरूरत है ज्ञान वैराग्य की जरूरत है। क्या जरूरत है? ज्ञान वैराग्य जरूरत है। यद्यपि शास्त्र में कहा गया ज्ञान वैराग्य को नहीं भक्ति अंग। क्या बोला? ज्ञान वैराग्य जो है भक्ति का अंग नहीं है। कोई भक्ति करे है, वो ज्ञान वैराग्य जो है अपने आप उनके पास आ जाते हैं। जैसे भक्ति देवी के 2 बेटा है, आप लोग ने श्रवण किया, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति अनुशीलन करने पर स्वाभाविक रूप में ज्ञान और वैराग्य आ जाएगा। भक्ति परेशान हो विरक्ति अन्यत्र चैषत्री का एक काल श्रीमद् भागवत में कहते हैं, कोई भक्ति के अनुशीलन करे है, तो उसके लक्षण तो ये दिखा है, भक्ति परेश अनुभव, भक्ति परेशान हो विरक्ति अन्यत्र, भगवान में अनुभूति होगा। देखो भक्ति यदि कोई शुद्ध भक्ति अनुशीलन करे, क्या होगा? उसके 3 लक्षण दे रहे। भक्ति माने भगवान के प्रति ममत्व युक्त सेवा वृत्ति ही भक्ति कहा जाता है। क्या बोला? ममत्व युक्त सेवा। और ममत्व युक्त सेवा में जिसने संबंध ज्ञान भी कहा गया। हमारे आचार्य पाद कहते हैं, बट भक्ति में जो सेवा जो कहा जाए, भक्ति शब्द के अर्थ होता है भजते सेवते इति सेवा। भक्ति भज धातु माने सेवा, भजते सेवते इति भक्ति। ये तो सेवा तो सब करते हैं, किंतु कहते हैं नहीं, बोले सेवा में 2 वस्तु होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? एक है संबंध और दूसरी है ममता। ये याद रखना है। क्या क्या होना चाहिए? संबंध ज्ञान। संबंध लैया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे आर सब मोरे अकारण। संबंध लोग करके जो भजन करके सेवा करते हैं उसकी कभी पतन नहीं होता है, और जो संबंध नहीं है तो पतन की संभावना है। इसलिए प्राथमिक स्थिति में तो संबंध कहाँ से? भजन करते करते फिर संबंध के अनुसार ममता होगा, और ममता के अनुसार एक भाव उत्पन्न होगा। जैसे उदाहरण देता हूँ, ब्रज में 2 प्रकार की सेवा में कहा गया, एक कामात्मिका भक्ति और एक संबंधानुगा भक्ति। संबंध आत्मिक भक्ति हो। ब्रज में 2 प्रकार की भक्ति बताया गया। क्या कितने प्रकार की भक्ति? क्या क्या बताया? कामात्मिका और संबंधात्मिका। देखो संबंधात्मिका में क्या क्या आ जाता है? दास्य सख वात्सल्य, ये संबंधात्मिका में आ जाता है। रक्त पत्रक, शुक्ल श्रीदाम, नंद जशोदा। ये भी कृष्ण की सेवा करेंगे नहीं कर रहे? नंद जशोदा कृष्ण की कैसे सेवा करते हैं? कौन सा संबंध? वात्सल्य संबंध, ये मेरा पुत्र है। सुबल श्रीदाम भी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, ये क्या है? मेरा सखा है। रक्त पत्रक, ये भी कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण के साथ ये हमारे ये संबंध रखते हैं। यद्यपि दास कहा गया, ये लोग कृष्ण के दास नहीं मानते, नंद महाराज के दास मानते हैं, ब्रज की ये दिखाया गया। अच्छा चलो, किंतु हम यहाँ पर हमारे आचार्य संबंध के अनुसार सेवा, तो पहले क्या हुआ? संबंध प्रधान होता है और इसके बाद सेवा गौण हो जाता है, और संबंध क्या होता है? प्रधान हो जाता है। इसलिए संबंध प्रधान सेवा हो जाता है। संबंध आत्मिका भक्ति में क्या होता है? संबंध प्रधान होता है। माँ जसोदा कृष्ण की सेवा कर रही है। क्यों? कृष्ण मेरा पुत्र है, ममता है उसमें है, मेरा है पुत्र, तुम्हारा पुत्र नहीं है। देखो उसी प्रकार जो होते जा रहे, तो संबंध प्रधान सेवा होते जा रहे, संबंध प्रधान होता है। किंतु गोपियों की जो प्रेम, उस प्रेम को क्या कहा जाता है? कामात्मिका कहा जाता है। क्यों? न उसमें काम प्रेम प्रधान होता है, संबंध सेकेंडरी हो जाता है।
है। यदि गोपियों के प्रश्न किया जाए, बताओ गोपियों, तुम लोग कृष्ण के प्रति इतने प्रेम प्रतिभा, इतने सेवा क्यों करते हो? बोले हमें पता नहीं है। कृष्ण के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? गोपियों क्या कहेंगे? अरे क्या संबंध है? संबंध ही है, हमारे प्रेमी संबंध है, जिसको हम कहते हैं, चलो परक्यत्व संबंध, परक्य भाव कहते हैं। गोपियों के कृष्ण के प्रति जो संबंध, वो क्या है? परक्यत्व। वो भी परक्यत्व क्या है? परक्यत्व जो है वो छुप करके होती है, किसी के तनिक भी गंध न मिले। इसलिए तो गोपियों के साथ कृष्ण के जो संबंध, कृष्ण प्रकट लीला में किसी को पता ही नहीं था। आज समझ में नहीं है? ये तो केवल सुखदेव गोस्वामी पाद कृष्ण अंतर्ध्यान के पश्चात परीक्षित महाराज के निकट ये रासलीला कथा आदि ये समझ कर श्रवण कराया। क्योंकि कृष्ण प्रकट लीला में, जब कृष्ण इस संसार में प्रकट लीला कर रहे हैं, उस समय किसी को पता ही नहीं था कि कृष्ण गोपियों के साथ रास विहार आदि करते हैं। और गोपियाँ कृष्ण के प्रति जो परक्यत्व भाव रखते हैं, विवाहित थी तो नहीं, कुछ तो गोपियाँ विवाहित थी, ये भी कहते हैं एक पौड़ोरा कहा जाता है, विवाहिता है, किंतु दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रेम रखते हैं, इसे पौड़ोरा कहा जाता है। और महिषियों में, द्वारका में महिषी में पति पत्नी संबंध है, उसमें विवाहिता है, गोपियाँ भी विवाहिता है, किंतु अपने पति को पति मन न मानते हैं, किंतु कृष्ण के जो है वो प्रिय मानते हैं। वास्तव रूप में जोग में भी ऐसे भी रखा, वो गोपियों के साथ, कृष्ण के साथ एक अपने पतियों के साथ कोई संबंध ही नहीं रखा। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये केवल क्या है, भाव मात्र कहा गया। जीव गोस्वामी पाद सब सपनिक कहा गया। सपनिक बने जैसे स्वप्न में गोपियों के साथ जो गोपों के साथ विवाह हुई, ये केवल सपनिक मात्र है। गोपाल चंपू ग्रंथ में कहते हैं ये कृष्ण के साथ गोपियों के साथ जो विवाह आदि, गोपों के साथ विवाह दिखाया गया है, वो तो केवल मानो ये देख रहे हैं, सपनों में देख रहे हैं। ये आज हमारे बेटी के साथ कोई गोप के साथ विवाह हुई, और किंतु गोपियों की कोई पता ही नहीं है विवाह है क्या चीज। वो तो सदा सर्वदा कृष्ण की ही तन्मय रहते हैं। आज में ये समस्त कथा गोपाल चंपू ग्रंथ में वर्णन किया गया है। सपनिक क्या हुआ, जैसे कोई सपने में आप देख रहे हैं इस लड़के के साथ में भी विवाह हुई, ये हुआ, वो हुआ। ठीक उसी प्रकार गोपियों के माता पिता गुरुजन जो है, उसी प्रकार ये जो मैंने व्यवस्था कर दी है। इसलिए उन्होंने क्या करने लगे, हाँ तुम्हारे साथ इसके विवाह हो गया, जाओ उनके घर में जाओ। और वो भी गोपियाँ कैसे छोटी छोटी थी, है अभी कपड़ा पहनना भी जानती नहीं है, और उनके विवाह है। तो जोग में ऐसी व्यवस्था कर दी। और जोग में और एक व्यवस्था की, वो सब क्या जानते हैं, वो तो सदा सर्वदा गोविंद की लिए बस चिंतन करते रहते हैं। इसलिए काल कहा था ना, परीक्षित महाराज ने प्राप्त, और वो कैसे किया, भगवान की कैसे प्राप्त की, जार बुद्धि माने दूसरे पति के प्रति व दूसरे व्यक्ति के प्रति जो अवैध संबंध, मैंने पहले ही कहा दिया। अरे शिशुपाल वध के समय कहा कि नहीं कहा है, ये भगवान की प्राप्ति के लिए आवेश होने चाहिए। रागानुगा भक्ति में दो वस्तु के विषय वैशिष्ट दिखाया गया, एक है क्या बताया, और एक उत्कंठा है। रागानुगा भक्ति में जिसके ब्रज रागानुगा भक्ति में दो वस्तु की जरूरत होता है। एक होता है क्या, आवेश। जैसे विषय, जथा विषयानि नाम, जिस प्रकार विषयी व्यक्ति
धन आदि इकट्ठा करने के लिए उस सदा सर्वदा उसने आगे से रहते हैं। दुकान खोल दिया है तो देखो बैठे रहते हैं कब खरीदार आएंगे, इसलिए तो लिखते हैं दुकान मेरा मंदिर है, खरीदार मेरा देवता है। दुकान मेरा क्या है? मंदिर है, और खरीदार मेरा देवता है। लिखा रहता है नहीं? हाँ, आप एक मुकुंद कॉम्प्लेक्स में जाओ, लिखा रहता है सब जगह में। हाँ हाँ, समझिए देवता से पैसे मांगते हैं, बोले खरीदार होता है। बोले मंदिर मेरा दुकान मेरा मंदिर है, और इस मंदिर के देवता कौन है? ग्राहक। हाँ भाई है, देखो तो तात्पर्य क्या है? केवल दुकान खोलने से थोड़ी आ जाएगी, उसकी भी मेहनत करना पड़ता है। जो दुकानदार होता है ना, उसके बहुत कुछ करना पड़ता है। केवल दुकान खोलने से दुकान नहीं चलता रहता है, झूठ बोलना पड़ता है, बेईमानी करना पड़ता है कि नहीं? सच के दुकान करो वो होगा नहीं है। आज यदि है बने एक बट्टा को भी नहीं सच्चा ना, क्या बोलते हैं, क्या एक शब्द बोलते हैं ना, गाली देता नहीं था, मैं भूल गया। भाई ब्रज की कथा है। बनिया लोग कभी सच नहीं बोल पाएंगे, दिखाएंगे कपड़े तुमको, देखो ये सबसे बढ़िया कपड़ा है कि नहीं, और आपको भी दे भी देंगे, और फिर कहेंगे आपके पैकिंग कर दे। पैकिंग करने के समय 2 नंबर ही घुसा देंगे, आपको पता ही नहीं चला है। आप हजारों कपड़े लेते हैं ना, उसमें 2-4 जो है 2 नंबर ही कपड़ा को घुसा देते हैं, उसे क्या पता चलेगा? थोक बेचारे होते हैं ना, उस थोक बांट लेता है, एक एक करके थोड़ी देखोगे। दुकानदार जो होता है ऐसी करते हैं, ऐसी कोई कहें जो हम नहीं करते, वो कर नहीं पाएंगे, दुकान चला नहीं पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन है ना। ये व्यक्ति 50 रुपये में दे रहा है, और ये व्यक्ति दे रहे हैं भाई 40 रुपये, कहाँ से दे देंगे वो? उसे भी 2 पैसा तो उसे कमाना है, वो भी 2 पैसे कमाना है, तो इसी प्रकार है, झूठ बोलना पड़ता है। दुकानदारी दुकान जो करते हैं ना, सच में हो ही नहीं सकता। कोई कह दे, उनको बोलो, गीता में हाथ रख के बोलते मैं कभी जो झूठ नहीं बोलता है। आज में एक बार मैं जगन्नाथपुरी गए, सच कहता हूँ, तो माला बेचने, तुलसी माला बेचने वाले, तुलसी माला के तुलसी माला कहते हैं, असली तुलसी माला नहीं है, नकली है, कई जो ऐसे भी होता है। वो क्या है, उसकी तुलसी माला में आगे और पीछे कुछ दाने जो होता है, क्या होता है, वो तुलसी होता है, और बीच में जो होता है सब नीम माला ऐसी लकड़ी होता है। आपको विश्वास दिलाएंगे, कह देंगे देखने में, हे जगन्नाथ, यदि मेरे आगे पीछे तुलसी नहीं हो, मेरा बेटा मर जाए। यदि मेरा तुलसी माला के आगे पीछे यदि तुलसी नहीं, आप लोग आगे पीछे मैंने बीच में ही तो होगा शायद, वो तो सच बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं? वो ऐसे तुलसी माला के भाई हम साक्षात में देखा है। तो दुकानदार चले जाने के बाद हमें पूछा, भाई हमारे एक मित्र माने गुरु भाई, वो दुकान करते हैं, बोले महाराज झूठ नहीं बोलते, कौन पैसा खरीदे है, कंपटीशन है। एक दुकानदार इतने कम पैसे में देंगे, तो कहाँ से दे देंगे? है उसमें भी उसको भी तो टैक्स देना पड़ता है, टैक्स जो कुछ भी करे है। आज समझ में नहीं, उसमें तो 2 पैसे कमाने कहाँ से कमा लेंगे? है आप बताओ, है कि नहीं? आप जितने दुकानदार है, कहीं कहे जो मैं बिल्कुल ये कर हो नहीं सकता, दुकानदारी इसको चली गई नहीं। अगल बगल में आपको वही सामान जो है ले जाओ, 50 रुपये में ले जाओ, बाजार में 60 रुपये चल रहे, हम देते 50 रुपये, कहाँ से दे रहे हैं? उनके घर में तैयार थोड़ी हो रहा है, सब ऐसे करते रहते हैं। चलो हम जो कहते जा रहे हैं, मेरे कहने की तात्पर्य है, एक दुकानदार दुकान खोलने से नहीं होता है, उसके बहुत कुछ काम करना पड़ता है। हाँ समझ में नहीं, 2 नंबरी हो, जैसे भी हो, मीठी बातों के द्वारा है,
वृंदावन में चली जाइए तुलसी माला खरीदने के लिए, कुछ भी आपको दूसरी माला की दुकानदार जाने ही नहीं देंगे। है अनेकों माला आपको देखे, कौन सा पसंद नहीं, कुछ और कितना दाम है, जाने ही नहीं देंगे। है खरीदारी करेंगे, मिठाई खिलाएंगे, लाओ। अरे ये दुकानदार आए, देखा तो ये ज़्यादा पैसा वाले, ज़्यादा सामान लेने वाले, देखा मैं नहीं देखा। तो आइए हमें कथा में जो हम जो कहते हैं, जिस प्रकार विषय एक व्यक्ति विषय संग्रह में सदा अभिष्ट रहता है, उसी प्रकार भक्ति में भगवान की प्राप्ति करने के लिए अभिष्टता होनी चाहिए। इसलिए कह रहे सुखदेव गोस्वामी पाद करें, ये देखो शिशुपाल के वध के समय ने कहा दिया, ये शिशुपाल निंदा करने वाले, गाली देने वाले है, और अभिष्ट की गाली दी। और दूसरी जो है एक बेन महाराज, वो भी कृष्ण की निंदा करते थे, किंतु उसे अभिष्टता नहीं था। किसका अभिष्टता नहीं था? है क्या बोला? कौन निंदा करते थे? शिशुपाल अभिष्ट की निंदा करते थे, और बेन महाराज निंदा तो करते, अभिष्टता नहीं था। इसलिए बेन महाराज की नरक गति हुई, और शिशुपाल के क्या हो गए? मुक्ति पाई। दिखा रहे इस भागवत में, दोनों ही भगवान की जो है गाली देते थे, किंतु बेन महाराज में ये नहीं था, अभिष्टता नहीं था, और शिशुपाल में अभिष्टता था। है 100 गाली देने बोले, 100 पूरा हो गया, 1 होने से चक्र आ गया, तो इसलिए तो कह रहे हैं, ये देखो भक्ति में कुछ जरूरत नहीं होता है, केवल 2 वस्तु है भक्ति में, रागानु का भक्ति में क्या क्या? अभिष्टता और उत्कंठा प्राप्ति करने के लिए। जैसे जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती का, तथा विषयी ना, जिस प्रकार विषयी व्यक्ति विषय संग्रह में धन आदि कमाने में जैसे सदा उत्कंठा अभिष्ट के रहते हैं, 24 आवर्स दुकान खुला रहता है, कोई की दुकान जो है उसमें 24 आवर्स है और बंद नहीं होता है, लिखा रहता है 24 आवर्स ओपन, सरकार से परमिशन लेता है। देखोगे ना कि पेट्रोल पंप, कुछ पेट्रोल पंप में लिखा रहता है संडे अथवा और कोई दिन बंद रहता है, क्योंकि कुछ दुकान पेट्रोल पंप लिखा रहता है 24 आवर्स ओपन है, कोई किसी दिन में, और हफ्ता में पूरा 7 दिन 24 आवर्स है। तात्पर्य क्या है? तो उसी प्रकार एक विषय कमाने के लिए, धन कमाने के लिए जिस प्रकार उत्कंठा आवेश में रहता है, उसी प्रकार भगवत प्राप्ति के लिए उस प्रकार उत्कंठा आवेश में रहें। है इसलिए कहते हैं भक्ति सुदुर्लभ क्यों कहा गया? क्लेशग्नि और सुदुर्लभ, नहीं क्लेशग्नि और शुभदा, और भाव भक्ति में मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभ, अनेक साधन के द्वारा जो प्राप्ति नहीं होते हैं, विशेषकर राग भक्ति, ब्रज राग भक्ति, वो प्राप्ति के उपाय के दिखा रहे हैं। उसमें ये 2 होनी चाहिए, उत्कंठा और आवेश। वो भी उत्कंठा आवेश कैसे? एक विषयी जैसे, यथा विषयी ना है, एक विषयी धन कमाने के लिए कैसे उत्कंठा आवेश हो जाता है। आइए हम कहते, इसलिए कह रहे हैं गोपियां कैसे भगवत प्राप्त कर लिया? काम के द्वारा किम होता है, इससे तुम्हारे क्या संशय क्या है? यदि कोई क्रोध के द्वारा है और हिंसा के द्वारा है भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, और गोपियां काम के द्वारा इतने क्यों? इसमें तुम्हारे विस्मय क्या है? गोपियां दिन रात क्या करती थी? कृष्ण ही चिंतन, कैसे कृष्ण के साथ मिलान हो, कृष्ण की कैसे प्रीति हो, और उनकी कोई चिंतन नहीं है। गृह संसार करते हुए पर भी ऊपर से तो गृह संसार करें है, किंतु मन गोविंद की सेवा, गोविंद की चिंतन है। तो इसलिए कह रहे हैं ये आपसे संशय क्यों कर रहे हो? है इसमें संशय क्यों होना नहीं चाहिए? जी भगवत प्राप्ति के उपाय तो मैंने कहा दिया, कामा देशाद भयात स्नेह है, संबंध
और वयं भक्ति विभो, नारद ऋषि कहा गया भगवत प्राप्ति के लिए 6 प्रकार भी होते हैं। कोई काम के द्वारा, क्रोध के द्वारा, भय के द्वारा, संबंध के द्वारा, स्नेह के द्वारा, वयं भक्ति विभो। नारद ऋषि कह रहे हैं हम लोग कैसे प्राप्ति किए भगवान की? भक्ति के द्वारा। इसलिए कामांत गोप्पा, गोपियां कृष्ण की प्राप्ति की वो काम के द्वारा, किंतु वो काम कोई जड़ीय काम नहीं है। इसलिए काल रासलीला के प्रसंग में मेरे केवल 1 घंटा तो इंट्रोडक्शन में कर दिया, क्योंकि ये संबंध इसको समझना चाहिए है, नहीं तो सब हमारे भक्ति भजन सब नष्ट हो जाएगा है। इसलिए तत्व ज्ञान की जरूरत है। जो कहते बारे भाई भक्ति करेंगे तो तत्व ज्ञान की जरूरत नहीं है। बोले जब तक तुम्हारी भक्ति गाढ़ता नहीं हो है, क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनकॉन्सिबल, लविंग थॉट, इनकॉन्सिबल, लविंग थॉट्स है। जब तक ऐसे नहीं हो तब तक तो ज्ञान वैराग्य की जरूरत होता है। और जब जिसको हो ही जाता है तो इसको ध्यान नहीं देता है, वो स्वाभाविक रूप में उसके ज्ञान वैराग्य स्वाभाविक रूप में होता है और उसके ज्ञान वैराग्य की जरूरत नहीं होता है। इनकॉन्सिबल लविंग थॉट्स कहा जाता है उसमें है। गोपी में ये साहब इसमें, और गोपियाँ तो कोई साधारण नहीं था। पूर्वजन्म में कितने ऋषि मुनि लोग ज्ञान वैराग्य आदि के करके आए हैं, जो आए हैं ब्रज में जन्म लिया, वो कोई साधारण थोड़ी है। ये तो पहले कहा दिया कि कितने 10,000 साल तक गोपाल मंत्र जप किया और कठोर वैराग्य शास्त्र अध्ययन किया, तब भगवान रामचंद्र की कृपा से वो कहाँ ब्रज में गोपी गृह में जन्म। तो पूर्वजन्म के संस्कार है कि नहीं है? भक्ति में एक विशेष भी एक बात कहेगी, संस्कार की एक विशेष विलक्षण कहा गया, स्पेशलिटी कहा गया। पूर्वजन्म के संस्कार, ये संस्कार 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राक्तनिक संस्कार होता है, एक आधुनिकी संस्कार कहा जाता है। जैसे इस जन्म में आप जो भजन कर रहे हैं, इस जन्म में आप जो कथादि श्रवण कर रहे हैं, ये हो गया आधुनिकी संस्कार, प्रेजेंट इंप्रेशन, जिसे कहा जाता है आधुनिकी संस्कार। और प्राक्तनिकी संस्कार पूरा जन्म में जो आपने भजन आदि करके आए, वो भी आपके पास है किंतु यही वह प्राक्तनिक संस्कार में पूर्वजन्म के संस्कार जो है वो अधिक बलवती होता है, वेरी पावरफुल होता है। तो वो ऋषि लोग जो है अभी तो गोपी बने हुए, किंतु पूर्व जन्म में कितने कठोर तपस्या आदि किया, ज्ञान वैराग्य भी किया है, तब तक गोपी गृह में जन्म। और आधी जोग माया के द्वारा वो पारकीय लीला आदि दिखाने के लिए गोपियाँ कृष्ण के प्रति जो है भगवत बुद्धि भी नहीं करते थे, चर्चा भी नहीं करते कृष्ण भगवान की नहीं हो, उनके मन में ये बुद्धि कभी तक उदय भी नहीं हुआ। हम तो कहते हैं भगवान है, गोपियाँ जी कहते हैं भगवान क्या है? यदि एक भगवान है तो हमारे गृह में जो नारायण जो शालग्राम शिला वही भगवान है। नंद महाराज कहते हैं कृष्ण भगवान, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। चलो आगे की कथा हम संबंध आत्मिका जो भक्ति जी में कहा, ये नंद जशोदा सुबल सुदाम रक्त पत्र में संबंध आत्मिका कहा जाता है, और संबंध प्रधान होता है और सेवा सेकेंडरी हो जाता है। किंतु गोपियों में क्या होता है? कामात्मिका भक्ति में होता है सेवा प्रधान, संबंध गौण, और वह गौण अभी वो चिंतन भी नहीं करते कृष्ण का। कृष्ण के साथ हमारे क्या संबंध है? हम लोग यहाँ पर बहुत चिंतन कर रहे हैं गोपियों के साथ क्या संबंध है, ये है वो है, संबंधात्मिका क्या क्या करते हैं। गोपियों की पूछो, लेकिन ये सब क्या करने हैं? हम तो एक ही जानते हैं, ये गोविंद हमारे प्राण प्रियतम है, उनकी सारी इंद्रिय के सुख देना ही हमारी मात्र कर्तव्य है। ये समस्त दिखाई गया प्रेम के बारे में यही कहते हैं। इसलिए कहते हैं भक्ति सुदुर्लभा, भक्ति सुदुर्लभा के बारे में कहते हैं ये हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर भी जयधर्म लिख रहे हैं। उसमें क्या चाहिए? भजन, क्या बोले, भजन की कुशलता है, भजन में आप परिपक्व होनी चाहिए है।
जिसको कहता है भजन चातुर्य शब्द लिखा गया। भजन में चातुर्य होनी चाहिए, चतुराई है। जैसे एक व्यक्ति धन प्राप्ति के लिए चतुराई करते रहते हैं। जैसे पहले ही मैंने कहा दिया, एक दुकानदार कपड़ा बेचने के लिए अनेक प्रकार के छल चतुरी करेंगे, जाने ही नहीं देंगे। जिस दुकान में उस बड़े बड़े दुकान में चले जाओ, आपके जाने ही नहीं देंगे। विशाल दुकान है, उसके ऐसे सब एजेंट लगा हुआ है, सब है, ये नहीं वो नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा उसके दुकान में है। कौन सा सामान लेना नहीं पड़ेगा है, मल्टीप्लाई मार्केट है। आज नहीं आओ, तो इसलिए कहते हैं भजन की चतुरता वो विशेष करके गोपी भाव कहा दिखाते हैं। साधारण रूप में ज्ञान वैराग्य की जरूरत होता है, किंतु भक्ति की परिपक्व दशा में ये ज्ञान वैराग्य की जरूरत नहीं होता है। वो स्वाभाविक रूप में होता है, भगवान के प्रति एक ऐसे एक संबंध जान हो जाता है। तो ये समझते भी कथा दिखाएगा। आरती कब बजे, किस बजे करोगे? 7 बजे, अच्छा 5 मिनट। इसीलिए आपने भक्ति ज्ञान यज्ञ लिखवाया है। हाँ, साधक है, इसलिए हम लोग साधक है ना, हम ज्ञान की तो थोड़ा अर्जन करना पड़ता है ना, है। क्योंकि नहीं, यदि आपको ज्ञान नहीं हो तो आप उसमें, यदि आपके ज्ञान नहीं हो और भक्ति की परिपक्वता नहीं है तो आप कहेंगे, लोग कहेंगे भाई तुम कृष्ण के भजन क्यों करते हो, राम के भजन करो। राम के क्यों भजन करते हो, देवी के भजन करो। मैंने इसलिए तो पहले करना, व्यासदेव थोड़ी लिखा, पुराण लिखा, 3 सात्विक पुराण, राजसिक पुराण और तामसिक पुराण है, आगे नहीं। कालिका पुराण, दुर्गा पुराण, देवी पुराण, विष्णु पुराण, ये सब तामसिक पुराण कहा जाता है। पड़ेगा उसको। कुछ मंदिर में ऐसे जाओ, आपको दिखाई पड़ेगा मांस मच्छी देवी ग्रहण करते हैं। वो क्या बोले, बकरी के जो है काटते हैं, ये दिखाया गया है। ब्राह्मण लोग आपको सुना देंगे, बोले देखो यहाँ पर है ही, काली का पुराण पढ़ो, देवी जी हा लालसा है, बता देंगे। संस्कृत है। बलि शब्द के अर्थ होता है उपहार, पूजा की उपहार, अपने गर्दन को काट देना, कई अर्थ होता है। जैसे भैंस बोली देता है, छाग बोली देता है, छाग माने बकरी है, किंतु बोली के अर्थ एक होता है, दूसरे होता है उपहार। अपने काम रूपी है, इसके उपहार दो भगवान को, देवी के दे दो, वो तो नहीं देंगे। छाग शब्द की अर्थ दो अर्थ होता है, काम का प्रतीक होता है। ये वैष्णव परपक्ष है। किंतु जो देवी की उपासना करने वाले नहीं, पहले तो अभी नरबलि की भी बलि होता था, मनुष्य की बलि देता था। तांत्रिक लोग, आज तक भी तांत्रिक लोग अनेक प्रकार ये समझते भी करते रहते हैं। तंत्र मंत्र आदि आदि सिद्धि करने के लिए दूसरे की बलि भी देते, नरबलि भी देते हैं। और हाँ, आपने ठीक बताया, उदाहरण दिया ना, दिखाया है। किंतु अभी हमें कथा में ये जाइए, जे भगवान के प्रति यदि किसी के प्रति इस प्रकार कांतिकता निष्ठा आ जाए, वो तो ज्ञान पीढ़ी की क्या जरूरत है। कहते ज्ञान वैराग्य कबू न है, भक्ति रंग। यदि भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र चैत्र का एक कालो, जो कथा मैंने कहा, भक्ति माने सेवा। वो सेवा सेवा को कैसे होनी चाहिए, संबंध और ममता युक्त। ममता युक्त सेवा तो सब करते हैं, किंतु जब तक ममता युक्त नहीं हो, संबंध युक्त नहीं हो, वो नहीं होता है। हाँ समझ, नहीं तो अपराध हो जाता है कहीं कहीं।
कितना आए राम चले जाते हैं, है? इसलिए पड़ता है कहीं हमारे अपराध ना हो जाए, है? समझ में आ रहा है कि थोड़ी इसको भी समझो अच्छी तरफ से, है? संबंध तुम्हारे अभी तक संबंध नहीं हुआ है और दूसरी ममता दिखाने लगे, वो भी ठीक नहीं बैठेगा। संबंध इसलिए कहते संबंध के साथ ममता आ गया, पहले संबंध इसके बाद ममता आता है, हैं? ये ममता दो प्रकार की ममता है, मेरापन ममता, इसलिए घृत स्नेह और मधु स्नेह कहा जाता है, स्नेह ममता आ जाता है। जैसे माता कहते हैं ये मेरा है और मैं उनका हूँ, देखो अलग होता है कि नहीं होता है, अर्थ अलग बैठ जाता है? जैसे माता क्या कहती है मेरा बेटा है, ये ममत्व, इसे कहता है मधु स्नेह कहा जाता है, हाँ मधु स्नेह कहा जाता है। और मैं उनका हूँ, वो घृत स्नेह चला है, वो भी ममता है। ये समझ तो बहुत ही विचार हमारे शास्त्र में दिखा है, इसलिए कहते हैं संबंध ज्ञान उदित कैसे हो, वो सब इसलिए कहते हैं वो संबंध ज्ञान कैसे होगा, यही गुरु सेवा करते करते गुरुदेव के प्रति निष्ठा हुई बात, तब ये उत्पन्न होता है धीरे धीरे, नहीं तो कहीं जगह जैसे बस गए सब, है? इसलिए ये समस्त भी विचार भी दिखाते जा रहे हैं, इसलिए भक्ति की कहते हैं भक्ति परिसर अनुभव भी होगा। जैसे अभी ठंडी है कि गर्मी है, हवा चल रही है, त्वचा में बता देंगे, है कहते आहा कितने ठंडी हवा है, ठंडी के समय आहा कितने गर्मी है, जब वो आप हीटर जलाते हो गोबरी की जरूरत होता है, तो त्वचा हमारे क्या कर देते हैं, त्वचा माने चमड़ा, है अनुभव कराते हैं कि नहीं, समझ में आ रहे? ये त्वचा जो है माने चमड़ा जो है हमें अनुभव कराते हैं। इसलिए शरीर के सबसे बड़े अंग कौन सा है? चक्षु कर्ण नासिका जिहा त्वचा, है? आज समझ में, पंच कर्मेंद्र पंच ज्ञानेन्द्रिय, है? यदि त्वचा जो है माने चमड़ा जो है सबसे बड़े अंग माना देता है? देखो शरीर के कैसे रखा है, आज समझ में। और देखो ये चमड़ा है ना, ये चमड़ा ऊपर से देख रहे हो, इसमें 7 लेवल है, 7 लेस हैं, क्या बोलते हैं, लेयर भी होता है। जो लोग डॉक्टर है ना त्वचा संबंधी इसमें जिसको ज्ञान होता है वो बता देंगे, है? हर रोज एक त्वचा चला जाता है? एक दिन स्नान नहीं करो, देखो शरीर कैसे करो, ऐसे मैला कहाँ से आ जाता है, कैसे कहाँ से आ गया, बोले वो त्वचा हर रोज जो है डॉक्टर भी में कहते हैं हर सेकंड में हमारे त्वचा जो है चमड़ा जो है वो मरते जा रहे हैं, इसलिए स्नान करना पड़ता है? मैला बोलते ना ऐसे बाहर के धूल तक है ही है, किंतु अपने जो त्वचा वो भी हो जाता है इसी, और यही त्वचा के द्वारा हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, ठंडी गर्मी है अनुभव करते हैं, है कि नहीं, है? देखो तो इसलिए उसी प्रकार भगवान के अनुभव होगा भक्ति करते करते, संबंध ज्ञान, और इसके संबंध ज्ञान के बाद क्या होता है, ममता होता है? और इस ममता युक्त सेवा हो जाता है, तब वो है ममता प्रधान सेवा हो जाता है। पहले सेवा प्रधान ममता होता है, फिर ममता प्रधान सेवा बन जाता है वो, है? देखो, और इसके पास आगे इसलिए भक्ति परिश्रम अनुभव है। अब विरक्ति अन्यत्र है, भगवत और भगवत संबंध वस्तु छोड़ करके दूसरी प्रति विराग, विराग माने वैराग्य आ जाता है, वो स्वाभाविकता होगा, है? आज समझिए उसके स्वाभाविक रूप में उसके कोई ये नहीं करना नहीं पड़ता है, प्रयास नहीं करता है, वो स्वाभाविक रूप में हो जाता है, क्योंकि भक्ति जिसके हृदय में उदित हो जाए, 3 चीज आ जाते हैं, भक्ति परिश्रम अनुभाव और वैराग्य। भक्ति माने सेवा, ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाता है, सेवा है। तो इसमें श्रीमद् भागवत इसलिए कहते हैं, जिस प्रकार भूख लगने पर हर भोजन की ग्रास में
है। हमारे भोजन जब हम करते हैं हमारे भूख क्या होता है, कम चले हो जाता है, और धीरे धीरे हमारा शरीर भी पुष्ट हो जाए और तुष्टि पुष्टि खुद निवृत्ति हो जाती है, प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें भक्ति भी उसी प्रकार है। भजन करते करते ये सब धीरे धीरे अनुभव होगा। कैसे हम समझे तुम भजन कर रहे नहीं कर रहे, तो यही लक्षण दिख रहा है। भक्ति परेशान हुआ वृत्ति अन्यत्र चौबीस एक काल हो, एक ही समय तीन वस्तु होगा। भक्ति मैंने सेवा वृत्ति, वो संबंध युक्त व ममता युक्त सेवा वृत्ति, और ज्ञान वैराग्य आ जाएगा अपना। जैसे हरि कथा श्रवण कर रहे, ये क्या है, भक्ति है। श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद स्मरण अचन बंधन दस सत्तात्म निवेदनम, ये नौविधा भक्ति है। आप हरि कथा श्रवण कर रहे हैं, आप हरि कथा बोल रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये क्या है, भक्ति है। किंतु ये भक्ति कब होगा, जब हम भगवान इति विष्णु और पिता है, विष्णु तदीय जन्मे अर्पित जब हम करेंगे तब भक्ति होगा। उसके पहले नहीं हो रहा है। कहीं आरोप सिद्ध हो जाता है, कहीं संग सिद्ध हो जाता है, और कहीं जाकर के आगे जाकर के वो सर्व सिद्धा भक्ति में आ जाता है। जैसे हम यज्ञ करते हैं, फायर सेक्रिफाइस करते हैं, उसके अनेक प्रकार के जो है इंग्रेडिएंट हम एकत्रित करते हैं। डेकोरेशन, लोगों के डेकोरेशन भी दिखाना पड़ता है। भाई हम मड में इतना ही नहीं करते, कहीं घर में खुद के जाओ ना, 4 ब्राह्मण चाहिए है, भाई पैसा कमाना है ना, ब्राह्मण अपने क्या करेंगे, 4 बेटा के लेकर चले जाएंगे, बोला और क्या देंगे, देख भाई इतना हमारे काम करना, डेकोरेशन कराएंगे अच्छी तरफ से है। और भाई शास्त्र में जैसे लिखा है, मंडप कितना तो होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, इतना फिर नाप धोप करके इधर दिशा ये है लिखा गया शास्त्र में, उसी प्रकार जो है ऐसे दिखा गया। आज समझ में नहीं, हाँ समझे, ये करो के 4 ब्राह्मण चाहिए है, होता उद्गता लिखा है कि नहीं, हाँ आज से दिखा पाता 4 प्रभु चाहिए। अरे क्या जरूरत है ये, अच्छा ये जो सब जो हम जो सजाया, बहुत अच्छी तरह से सजाया लोगों की, ये सब ये भक्त, ये जग की केवल उपकरण मात्र है, आनुषंगिक कहा जाता है। वास्तव यज्ञ क्या है, जो मंत्र के द्वारा आहुति दे रहे हैं, उसको तो जानते नहीं है। और वो कहने कर रहे, अरे भाई ये पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा है, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, हम कह रहे हैं, इसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, करना तो चाहिए, किंतु वास्तव में जो यज्ञ जो कौन सा है, जो मंत्र के द्वारा आहुति दे रहे हैं। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा। हम लोग वैष्णव मत में क्या करते हैं, ओम विचक्षणाय स्वाहा, कहते कि नहीं, ओम ललिताय स्वाहा, ओम समलाय स्वाहा, ओम विशाखाय स्वाहा, करते हैं नहीं। ये भगवत और भगवत भक्त के नामों के कारण है। आज में ये समझता आज किया कि नहीं किया, तो वही जो है वास्तव वो क्या हुआ, जगना है, और बाकी जो है वो उपकरण मात्र दिखाए, मात्र इंग्रेडिएंट्स। यदि कोई ये क्या जरूरत नहीं है, बोले हाँ ये भी जरूरत है, वो उतना ही जरूरत है, किंतु वो सेकेंडरी हो जाता है। मूल क्या है, जगने की मूल क्या है, ये मंत्र ठीक से उच्चारण होना चाहिए, और मंत्र इधर उधर हो जाए तो फल भी उधर उधर हो जाएगा, है ना। आज में इंद्र सत्रो विवर्धस्व, इंद्र सत्रो विवर्धस्व, और आ गया वो वितरा से प्रकट हो गया। उच्चारण के लिए होता है, उदात्त अनुदात्त सरित मंत्र की जो है इसमें भी दिखाया गया, आरती होने वाला। हाँ है, तो इसी प्रकार जो है भक्ति के लिए आरोप सिद्धा, संग सिद्धा, सर्व सिद्धा भक्ति। सर्व सिद्धा में हो जाता है वास स्वाहा स्वाहा स्वाहा, और आहा आहा, बोलो वृंदावन जय जय श्री राम।